सुबह के 5 बजे मैं अपने घर से निकला, माँ को नानी घर से वापस लेने के लिए। रक्षाबंधन पर वो मायके गई थी और आज 10 दिन बाद अपने घर लौट रही थी। जब मैं निकला तो अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में सुबह की पहली लाली दिखने लगी। बस सोचिए, सुबह का 5 बजे का वक्त, ठंडी हवा और मैं अपनी बाइक पर एक नई सुबह की तरफ सफ़र करता हुआ। रास्ता खाली है, कहीं कहीं चिड़ियों की चहचहाहट और सामने सूरज धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्रकृति मेरे सफ़र में मेरे साथ चल रही है। अब मैं आ गया हूँ नए हाईवे के उस पुल पर जो बख्तियारपुर से बाढ़ को जोड़ती है। हर पुल एक कहानी सुनाता है और ये पुल मेरे लिए एक नए अनुभव की शुरुआत जैसे लग रहा है। सफ़र के बाद अब मैं पहुंच गया हूं अपनी नानी घर। ये है मेरा नानी घर। ये जो देख रहे हैं ना ऊपर छप्पड़ भी, समझो पूरा एरिया इधर था ऐसा। और बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल शांत लग रहा था, एकदम सुकून भरा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, देखा कि माँ अपना डेली रूटीन में लगी है, प्याज छिलते हुए। घर का असली सुकून शायद इसी को कहते हैं। चलिए आप ही ना कहते ले आवेला, चल लेके। माँ को देखने के बाद मैं निकला खंडर की तरफ। ये वही पुरानी जगह है जहाँ बचपन में कितनी यादें जुड़ी हुई है। और वहाँ एक छोटा सा खेत में नानी कुछ काम करती। प्रणाम नानी। आपको तबीयत खराब था, भोरे भोरे काम कर रहे नानी हैं? हमें 5 बजे चले थे वहाँ से। जाएंगे, अभी निकलेंगे थोड़ा। कखनी के निकले बोलिए, जखनी निकलेगा जखनी निकलेंगे। ये तो एक नंबर बन गया नानी। अंदर लाइटिंग बाथरूम भी है। नानी काम करी 6 बजे भोरे उठ के, कोई अन्य काम करे कोई अन्य। जब मैं नाना को ढूंढा तो नाना लैट्रिन से निकल रहे थे हग के। ओ भोरे 6 बजे पहुंच गए तो 12 बजे चलेंगे। 6 घंटा का रास्ता है बाढ़ न। भोरे भोरे चला है कि हमारा काम है। फिर बैठेंगे कंप्यूटर पर तो बैठले रहेंगे, उठेंगे नहीं। फिर फ्रेश होने के बाद नाना जी सुबह सुबह खंडर के खेत में टाइम बिताते हैं। नहाने से पहले अपना कुछ वक्त यहीं देते हैं और जो भी प्लांटिंग होती है वो सब नाना जी ही करते हैं। मेरे नाना जी एक डॉक्टर थे, सरकारी नौकरी में रहे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनका लिविंग स्टाइल एंड स्टैंडर्ड आज भी देखने लायक है, एकदम सिंपल लेकिन क्लासी। नाना जी अपना एक डेली रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह उठना, फ्रेश होना, खेत में थोड़ा वक्त बिताना और फिर अपना दिन की शुरुआत करना। उनकी ज़िंदगी एकदम डिसिप्लिन से भरी हुई है और शायद इसी वजह से आज भी वो इतने हेल्दी और एनर्जेटिक दिखते हैं। कह रहे आप कितना साल से यहाँ खेती कर रहे हैं? आप कितना साल से सब उगा रहे हैं? 60 बरस। आप बच्चा थे तो आपके पिताजी थे, हमारे परनाना, वो भी उगाते थे। वो नहीं, वो बड़ा रॉयल था ना, परनाना के बाबूजी। परनाना के बाबूजी उगाते थे वो, मतलब आपके वही शुरू की। आपके दादा? हाँ, वही शुरू किए थे। देखते देखते हमहू करे लगा। इस बार नानी घर में एक नया चीज़ देखने को मिला मुझे। नानी घर में एक नया मकान बनाया गया है अंदर से, जहाँ छप्पड़ का टेंशन को दूर किया गया है। ये जो छप्पड़ दिख रहा है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब नए घर में शिफ्ट कर लिया जाएगा कुछ दिन में पूरे तैयार होने के बाद। 2 चीज़ तो नाना बनाए हैं। छत्ता पे जाए वाला सीढ़ी बनेबे नहीं किए हैं, छत बनल है ऊपर, और जाए का सीढ़िया नहीं है। आदमी स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा एंड हाई जंप। जाने की तैयारी चली रही थी। बैग पैक करते वक्त माँ ने एक बार फिर से अपना पुराना रिचुअल्स निभाया। नानी घर से जाते हुए कड़ी पत्ता जरूर साथ ले लेना।
छोटी सी चीज़ है पर इससे जुड़ी होती है घर की खुशबू। पेड़वा ले लिया, कड़ी पत्ता ले लिया, थोड़ा और ले लिया। हाँ, जब माँ बैग पैक कर रही थी, नानी ने अपने हाथों से मकई निकाल कर दिया, जो बाजरा और भुट्टा भी कहा जाता है जिसको। पहले नाश्ता सब दे के खाते आओ नाना को बतिया के तो बतिया ली। आओ आवा कि नहा के तो बजे सब जब निकलने का वक्त आया, नानी माँ ने बोला पहले नाश्ता कर लेना, उसके बाद जाना। उनके लिए सफ़र से ज़्यादा ज़रूरी था उनके औलाद का पेट भर के जाना। नाना जी अब नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। इधर नानी ने नाश्ता भी तैयार कर दिया था, पूड़ी, काबली चना का छोला और साथ में गर्मा गर्म हलवा। क्या टेस्ट था वो। मेरी नानी हमेशा इतना प्यार से खाना बनाती है और शायद इसी वजह से उनके हाथ का स्वाद सबसे अलग होता है। बुलाती के वही के जे वो कर मांस दे रहे थे। नाना जब नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने मजाक से नानी को कहा, अब और मत देना, और नानी ने रिप्लाई फुल स्वैग में था, अब देंगे ही नहीं। ये छोटी छोटी नोकझोंक ही मेरे नाना नानी की लाइफ में खास बना। आप देवन करेंगे मां को करे रखो कल वो अब नहीं देना था कब ये का आप खाए मन तो कब अब नहीं आप खाए कटोरा नहीं अब अपने ना मना किया ना कि नहीं दे बेला, अब मत देना। कितना दिन का? 24 तारीख है 75,000 में तो नया निकल जाएगा। वही तो कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठकर नाना ने अपना दिल की बात की। उन्हें एक लूना लेना था। कह रहे थे अगर सेकेंड हैंड मिल जाता तो अच्छा होता। और इसी बीच नाना ने अपना अलमारी खोला। वो अलमीरा जिसमें कपड़े, दवाइयाँ और हर छोटी ज़रूरत की चीज़ें सजी हुई थी। लगता है जैसे उनके जीवन का हर हिस्सा उस अलमारी में संभाल के रखा हो। फिर वापस लौटने का वक्त आ गया और जाते जाते नाना ने प्यार से 200 रुपये दिए और बोला बेटा पेड़ा ले लेना, लाई ले लेना। वही छोटी सी रकम, लेकिन उसके पीछे का प्यार था वो अनमोल था। और बस अब वापस घर लौटना था। मेरे लिए ये नानी घर का सफ़र हमेशा यादगार रहेगा। आप लोग बताइए, आपको अपना नानी घर कैसा लगता है, या आपकी कोई याद हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए।